नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे किस कर्म के कारण पिता से पहले पुत्र मर जाता है। कौन से पुत्र की मृत्यु अपने पिता के मरने से पहले हो जाती है। दोस्तों, कौन सा पुत्र माँ बाप को दारुण दुख देने के लिए आता है। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर हमें देखने को मिलती हैं कि किसी पिता के सामने उसके जवान पुत्र की मृत्यु हो जाती है। किसी पुत्र ने अपने माता पिता को इतना दुख दिया कि शायद इतना दुख तो कोई उनका शत्रु भी नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। मित्रों, एक समय की बात है, हिमालय पर्वत के शिखर पर पक्षियों की एक विशाल सभा लगी हुई थी और उन समस्त पक्षियों में आपस में कुछ ज्ञान चर्चा चल रही थी। कुछ पक्षी प्रश्न करते थे और उनमें से जो ज्ञानी पक्षी थे वो उन प्रश्नों के उत्तर देते थे। ज्ञान चर्चा होते होते एक प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया जिसे सुनकर सारे पक्षी सोच में पड़ गए। वह प्रश्न यह था कि मृत्युलोक में कुछ पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले क्यों हो जाती है और कुछ पुत्र माता पिता को इतना दुख क्यों देते हैं, ऐसा क्यों होता है। मित्रों, कहानी में सारे पक्षियों में यह चर्चा चल रही थी। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी पक्षीराज गरुड़ का उस सभा में आना होता है। पक्षीराज गरुड़ एक बूढ़े गिद्ध का रूप धारण करके आते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। सभी पक्षियों ने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया। गरुड़ जी कहने लगे कि हे पक्षियों, आखिर आपके बीच किस बात पर चर्चा चल रही है, किस बात को लेकर इतनी उलझन में आप लोग बैठे हो। तब उनमें से एक पक्षी ने गिद्ध महाराज से कहा, हमारे बीच आज का जो संवाद है वह यह है कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु आखिर क्यों होती है। ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो पिता को इस मृत्युलोक में अपने मरने से पहले भोगने पड़ते हैं। तब गरुड़ कहने लगे कि हे पक्षियों, सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार आपका यह जीवन पिछले जन्म पर आधारित होता है और यह भी जरूरी नहीं कि पूरा जीवन ही पिछले जन्म पर आधारित हो। यहाँ पर यह समझना जरूरी होगा कि हमारा कर्म ही हमारी गति तय करता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। पक्षियों, कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला संचित कर्म, नंबर 2 दूसरा प्रारब्ध कर्म और नंबर 3 आगामी कर्म और नंबर 4 वर्तमान कर्म। इन चारों कर्मों का अलग अलग फल होता है। इनमें से जो संचित कर्म होते हैं वो हमारे अगले जन्म में हमारे साथ चलते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी दुख और कभी सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ जुड़कर रहती है और हमारे जितने भी सगे संबंधी होते हैं वे सभी किसी न किसी कारण हमारे साथ आते हैं। कभी किसी जन्म में वे हमारे कर्म का हिसाब चुकाने के लिए अलग अलग रूपों में आते हैं। मित्रों, बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर समस्त पक्षी कहने लगे, हे पक्षीराज, आपकी यह बात हमारे समझ के परे है, थोड़ा और सरल भाषा में समझाइए। तो पक्षीराज कहने लगे, हे पक्षियों, ध्यान से सुनिए, मैं तुम्हें एक अद्भुत रहस्यमयी कथा के माध्यम से इसे समझाता हूँ। इस कथा के माध्यम से आपको इसका जवाब मिल जाएगा। वह कहते हैं कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों बाद किसान की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जिस समय किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी, समय लड़के की उम्र मात्र 10 साल की थी। तब किसान ने अपनी दूसरी शादी कर ली। तो किसान की दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र पैदा हुआ। मित्रों, संयोग से
किसान की दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। तब किसान अपने दोनों बेटों के साथ अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद किसान का जो बड़ा बेटा था, जो पहले वाली पत्नी से पैदा हुआ था, जब वह विवाह योग्य हो जाता है तो किसान ने बड़ी धूमधाम से अपने बेटे का विवाह कर दिया। धीरे धीरे कुछ समय बाद किसान बीमार पड़ जाता है। बीमारी के चलते उसकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, ध्यान रखना, किसान का जो छोटा बेटा था, जो उसकी दूसरी पत्नी का बेटा था, वह अपने सौतेले भाई के साथ रहने लगता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बड़े प्रेम से रखता है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन किसान का छोटा लड़का बीमार हो जाता है। तब उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तो बड़े भाई ने आसपास के वैद्यों से उसका इलाज कराया, परंतु उसे कोई राहत नहीं मिली। बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे पक्षियों, ध्यान से सुनना, बड़ी ही अद्भुत कहानी है। किन कर्मों से पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, जब बड़े भाई ने अपने छोटे भाई का कई वैद्यों से उपचार कराया, परंतु उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, अपनी पत्नी से सलाह की कि यदि मेरा छोटा भाई जो सौतेली मां से उत्पन्न है, अगर वह मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में भी आधा हिस्सा हमें नहीं देना पड़ेगा। उसका यह सुझाव उसकी पत्नी को भी अच्छा लगा। तब उसकी पत्नी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे हम मार भी तो नहीं सकते। यदि इसे मार दिया तो लोग समझेंगे कि हमने लालच बस में आकर इसे मार डाला। क्यों ना हम किसी वैद्य से यह काम करवाएं। आप जाओ, किसी वैद्य को लालच देकर उससे कहो कि इसे दवाई के बदले जहर देकर मार दें। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार भी शक नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि बीमार था और चल बसा। बड़े भाई ने पत्नी की बात मान ली। बड़े भाई ने एक अपने दोस्त वैद्य, जो कि पैसे का बड़ा लालची था, उसे सारी बात बताई। तब वैद्य जी पहले तो हिचके, लेकिन जब बड़े बेटे ने वैद्य को 1000 मुद्राओं का लालच दिया तो वैद्य यह काम करने को राजी हो गया। उस वैद्य ने उसका उपचार करने के बहाने से उसे जहर देकर चला जाता है। जहर देने के कारण उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। छोटे भाई की मृत्यु पर वो दोनों खुश हो जाते हैं, सोचने लगे कि अब तो रास्ते का कांटा निकल गया। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जो खुशी दूसरे के दुख की बुनियाद पर होती है, जो धन दूसरे की हिंसा करके कमाया जाता है, वह धन कभी आपको सुख नहीं दे सकता। पक्षीराज गरुड़ पक्षियों को समझाता है, और जो लोग दुख देकर सुख पाने की कामना करने वाले होते हैं, याद रखें यहाँ एक दिन महाभयानक दुख भी आता है। बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे पक्षियों, इस प्रकार बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला और उसकी सारी धन संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। अब बड़ा भाई पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार भी कर देता है। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। फिर गिद्ध कहता है, हे पक्षियों, कुछ महीने के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक लड़का पैदा होता है। बेटे की खुशी में दोनों पति पत्नी बहुत खुशियां मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से उसका जन्मदिन भी मनाया जाता है। पूरे इलाके में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। कुछ वर्षों में वह लड़का जवान हो जाता है। उन्होंने अपने लड़के की शादी भी कर दी। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी की और खूब धन भी खर्च किया। जब बेटे की बहू घर में आ जाती है, जब उसकी शादी हो गई, तो वह लड़का कुछ दिनों बाद अचानक से बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए बहुत वैद्य बुलाए। अपने लड़के के इलाज में उसने आधी संपत्ति भी बेच डाली। लड़का बीमारी से सही हो जाए इसलिए, परंतु कहते हैं दोस्तों, जिस पर जिसका जितना कर्जा है वो अवश्य चुकाना पड़ता है।
चाहे कोई कैसे भी चुकाए मित्रों। उस लड़के की दिन प्रतिदिन तबीयत खराब होती चली गई। लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। उसका पिता कहता है कि भगवान ने मुझे किस बात की सजा दी है। देखिए मित्रों, उसी समय वह लड़का बोल उठा और अपने पिता से बोला कि भाई, अपना हिसाब साफ हो गया है, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। यह सुनकर के उसके पिता ने सोचा कि लगता है बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा। देखो ना, मैं तो इसका बाप हूँ और यह मुझे भाई कहकर बोल रहा है। तब लड़का कहता है, नहीं भाई, आप मेरे बाप इस जन्म में हैं, मैं तुम्हारा पिछले जन्म का भाई हूँ। याद कीजिए, यह सभी रिश्तेदार बैठे हुए, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ का बेटा, जिसके लिए आपने मुझे जहर देकर मरवाया था। अब यही संपत्ति बिककर मेरे इलाज में लग चुकी है। आपके ऊपर मेरा जो धन था वह मैं धीरे धीरे अपने इलाज में लगवा चुका हूँ। मित्रों, यह सुनते ही उसका पिता एकदम फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि मेरा तो कुल का नाश हो गया, मैंने यह क्या कर दिया। और उससे पूछता है, भाई मुझे यह तो बता, जो किया था वह तो मुझे देखने को मिल गया, पर एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि इस तेरी पत्नी का क्या दोष था जो बेचारी तेरे साथ आई है। यह तो निर्दोष है, अब इसको जिंदा जलाया जाएगा। गिद्ध बोला, हे पक्षियों, उस समय सती प्रथा चलती थी जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को भी पति की चिता पर जिंदा जलाया जाता था। तब वो लड़का कहने लगा कि भाई, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी बैठे हुए रिश्तेदार और तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने वैद्य को मेरे इलाज के लिए बुलाया था, उस वैद्य को तुमने कुछ पैसे का लालच दिया था और उसने मुझे जहर दिया था। जो दुष्ट पैसों के कारण किसी को मारता है तो उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। जिस वैद्य ने मुझे जहर दिया था, तुम्हें उसका क्या पता है? तब उसके पिता ने कहा, हाँ बेटा, मुझे पता है, आपकी मौत के 3 साल बाद वो वैद्य भी मर गया था। लड़के ने कहा कि वही वैद्य यह पत्नी के रूप में मेरे घर में आया है। मेरे मरने पर अब इसे जिंदा जलाया जाएगा, इसको भी इसके कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे जीवन की प्रत्येक घटना हमारे ही कर्मों के द्वारा उत्पन्न होती है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है। आज नहीं तो कल हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलेगा, चाहे इस जन्म में मिलेगा या फिर अगले जन्म में। गिद्ध बोला, पक्षियों, ऐसा कहकर वह किसान पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस किसान का दूसरा पुत्र नहीं था, उसकी सारी संपत्ति भी चली जाती है। उसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी को भी उसके साथ जिंदा जला दिया गया। उस वैद्य को भी उसके कर्म का फल मिल जाता है जिसने लालचवश उसको जहर दिया था। वैद्य मरकर उसकी पत्नी बना था। पक्षीराज गरुड़ पक्षियों को बताते हैं कि इस दुनिया में 4 प्रकार के पुत्र होते हैं और जो जो काम उसने किए हैं उन कामों का भुगतान भी किया जाता है। आज गरुड़ फिर कहते हैं कि हे पक्षियों, हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के पुत्र बताए गए हैं। पहला पुत्र होता है ऋणानुबंध का, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा पुत्र होता है उदासीन पुत्र और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। ध्यान देना, पहले के 2 पुत्र ऋणानुबंध पुत्र और शत्रु पुत्र, ये दोनों पुत्र आपके कर्मों के अनुसार ही आपके घर में जन्म ले लेते हैं, तो इनकी मृत्यु पिता से पहले ही हो जाती है। तब गिद्ध महाराज ने कहा कि पिता से पहले वही 2 पुत्र मरते हैं जो ऋणानुबंध होते हैं और जो पुत्र शत्रु होते हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए किसी के यहाँ आकर के जन्म धारण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में जितने नाते रिश्ते हैं वे सभी पिछले कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं।
इस महाभारत में जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी हैं, सभी तुम्हारे और इनके पिता का लेखा जोखा है। हे अर्जुन, तुमने पूर्व जन्म में जब तुम धर्म के पुत्र थे और मैं तुम्हारा बड़ा भाई नारायण था और तुम मेरे छोटे अनुज थे, उस समय तुमने इस दुर्योधन को पराजित किया था। उस समय दुर्योधन ने हार का बदला लेने के लिए यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि हे अर्जुन, मेरे सामने जब भी तू आएगा तब मैं तुझसे बदला लूंगा। हे अर्जुन, प्राणी को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। जिसका जिस पर कर्जा होता है वह उसको 100 जन्म बाद भी चुकाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कही थी। यह बात भी महाभारत काल की है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। विजेता पांडव श्री कृष्ण सरसैया पर पड़े भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे तो पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया और भीष्म पितामह ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, मैं अपने किस कर्म की वजह से इन नुकीले तीरों में इस तरह का कष्ट भोग रहा हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद हैं? पितामह बोले, मुझे पिछले 100 जन्म याद हैं और इनमें से मैंने किसी का बुरा नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा कि 100 जन्मों में तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया, परंतु 101वें जन्म की बात है। उस जन्म में भी आप एक युवराज थे। एक बार जंगल से गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद आप चलने लगे तो ऊपर से एक कीड़ा आपके घोड़े की गर्दन पर गिरा। आपने अपने तीर से उसे उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। वह कीड़ा पीछे बेर की कटीली टहनी पर पीठ के बल गिरा। बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। बेचारा वह कीड़ा कांटों से निकलने की जितनी ही कोशिश करता, कांटे उसे उतना ही कष्ट देते और वह कीड़ा उसी अवस्था में जीवित रहा। उसकी तकलीफ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित ही नहीं हो पा रहा था। फिर भीष्म पितामह ने कहा कि फिर आज क्यों मैं ऐसा भोग रहा हूं? फिर श्री कृष्ण ने बताया, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आप उसे बचाने में समर्थ थे, लेकिन इसके बावजूद आपने दुर्योधन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इससे आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101वें जन्म के पहले पाप को फलित होने का मौका मिल गया। जब हम जन्म लेते हैं या फिर जब हम गर्भ में रहते हैं तब हम उस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस पुनर्जन्म के बंधन से इस बार हमें मुक्त कर लेना। इस बार जन्म लेने के उपरांत हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन जन्म लेने के बाद हम उन बातों को भूल जाते हैं, मोह माया के वश में हो जाते हैं। कर्म के फल कभी न कभी मिलते ही हैं। इस मृत्युलोक पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को अपने कर्मों के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। कर्मों के अनुसार ही उनका जन्म होता है, इसलिए कभी किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए, भले ही वह छोटा सा कीड़ा ही क्यों न हो। देखिए, इस संसार में 4 तरीके के पुत्र बताए गए हैं। जो 2 तरह के पुत्र होते हैं, ऋणानुबंध और शत्रुपुत्र, जिसके हम कर्जदार हैं। किसी का कर्जा हमने खाया हो, किसी के पैसे लिए हों और जो पैसे वापस नहीं दिए तो वह पैसे हमें कैसे न कैसे चुकाने ही पड़ेंगे। या फिर आपका जन्म किसी ऐसी योनि में होगा जहां आपको अपना कर्म का फल चुकाना पड़ेगा। यही शाश्वत विधान है, यही प्रकृति का नियम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। और जो दूसरे तरीके का पुत्र होता है, शत्रुपुत्र, वह भी आपसे बदला लेने के लिए आता है। इस प्रकार दोस्तों, पहले वाले 2 पुत्रों की मृत्यु पिता के मरने से पहले हो जाती है। बाकी के जो 2 पुत्र होते हैं
उदासीन और सेवक, उनकी मृत्यु पिता के बाद होती है। ऐसे पुत्र होते हैं जो आपकी खूब सेवा करते हैं क्योंकि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। यानी कि पिता पुत्रों की मृत्यु नहीं देखता। मित्रों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे कर्म करें जिसका फल भोगने वक्त हमें दुख ना मिले। अब तो आप समझ ही गए होंगे कौन से पुत्रों की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन से पुत्र माँ बाप को कष्ट देने के लिए आते हैं। यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो शत्रुओं की संख्या बढ़ाते हैं। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और कहानी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।